तो हेलो दोस्तों, हम आपके लिए राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए आपको बताने जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर है 2024 में जो हुआ था, उसका मॉडल पेपर है। आपको दिखाएंगे इसमें क्या क्या निर्देश होते हैं। आपको इसी तरीके का आपको पेपर मिलेगा। तो आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है और किस तरीके के प्रश्न आते हैं आपको हम बताते हैं। चलिए, तो पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं और क्या इसमें है। देखिए, ये है कक्षा 8 के लिए वो है। और फिर सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा। आपको मैंने एक क्लास में बताया था कि सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा और खंड 2 शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। और फिर ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप जिसमें आपको सरल लगता है उसमें कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग हिंदी मीडियम के छात्र होंगे, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। और फिर क्या है, परीक्षार्थियों के निर्देश ये देख लेते हैं। आपको मिलेगा तब आप देख लें, लेकिन आज अभी देख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इस प्रश्न पत्र के उत्तर आपको अलग से दिए गए उत्तर पत्रक पर ही लिखने हैं। ठीक है, उत्तर पत्रक मतलब क्या कह रहा है, इस प्रश्न के उत्तर आपको अलग से दिए गए उत्तर पत्रक पर ही लिखने हैं। मतलब एक उमार दिया जाएगा, उस पर आपको लिखना है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। अपने प्रवेश पत्र के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में अपना केंद्र, कोड संख्या एवं अनुक्रमांक लिखें। आपको एक केंद्र, कोड संख्या स्कूल जो मतलब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें लिखा होगा केंद्र, कोड संख्या, या फिर आप विद्यालय से पूछ सकते हैं। और अनुक्रमांक मतलब आपका रोल नंबर जो है उसमें लिखा होगा एडमिट कार्ड में। एक छोटे चौकोर में ही एक अंक लिखें। मतलब ऐसे कोठे होंगे इस तरीके के, तो उसमें एक ही अंक जैसे लिखना है। जैसे कुछ भी है 5 शुरुआत से, 5 से, तो 5 ही आपको पहले एक कोठे में लिखना। चौकोर में एक ही अंक लिखे। कोई भी चौकोर सादा ना छूटे। केंद्र, कोड संख्या एवं अनुक्रमांक में जहाँ शून्य हो उस चौकोर में शून्य अंकित करें। उनकी पूर्व परीक्षा पुस्तिका तथा उत्तर पत्रक दोनों में ही दिए स्थान पर की जाएगी। उदाहरण के लिए लखनऊ के लिए कई केंद्र हैं, तो लखनऊ के प्रथम केंद्र कोड संख्या 042। तो आप हरदोई में, अधिकतर बच्चे तो हरदोई में जाएंगे, मतलब हरदोई में उनका लगेगा। तो उससे राष्ट्रीय एवं योग्यता छात्र परीक्षा देने वाला अनुक्रमांक 7 का विद्यार्थी निम्नलिखित लिखेगा। तो यहाँ पे होगा, ऑप्शन दिए होंगे आपके पहले। तो ओमार मिलेगी, उसमें भरना होगा राज्य कोड 31 इसमें मेरा था, तो 31 होगा। आप लोगों को वर्ष 2025 में, मतलब 24 में दिया था, 25 में रिजल्ट घोषित होता है, तो उसके लिए 25 पड़ता है। आप लोग 25 में देंगे तो 26 पड़ेगा। तो केंद्र कोड जैसे इसमें था 0042, सबका 0042 है। अनुक्रमांक अंकों में 007 मतलब पड़ता है। उसी तरफ से पढ़ के भविष्य में संदर्भ है, तो आपकी केंद्र कोड संख्या जो था अनुक्रमांक वही होगा जो आपके प्रवेश पत्र में अंकित है, वही होगा। ये तो उदाहरण के लिए एक समझाया गया है, उदाहरण के लिए एक समझाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत पुराना पेपर हो गया है, पर ये पिछले वर्ष का ही है। देखो फट गया पेपर। तो हम